की लाक्षागृह की आग और ये हमारे भैया मुरारी जी भंडारे के निवासी, इनके द्वारा 401 रुपए का दान ठाकुर जी करे कल्याण। ऐसे ही शिव दधीच जैसे दानी के दान से ही इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है, इसलिए आप लोग खुद दिल खोल के दान करें। दान करने वाला का हाथ सदैव ऊंचा रहता है, ऐसे रहता है, जो मांगता है उसका ऐसे रहता है। इसलिए आप ऐसे करने वाले बने, ऐसे ना बने। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमें देने वाला बनाया है। कम से कम किसी के आगे मांग तो नहीं रहे हैं, दे दे राम दिला दे राम। इसलिए दान करो, खुद दिल खोल के करो। महाराज जब इससे भी शांत नहीं हुआ तो धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बनाया और पांडव पुत्र युधिष्ठिर को खांडवप्रस्थ दे दिया। खांडवप्रस्थ क्या? केवल जंगल सांपों का समूह जहां रहता था वो खांडवप्रस्थ। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो वो वन में जंगल में भी मंगल कर ही लेता है। आप लोगों ने सुना है बहुत सुंदर कि इन पांडवों को श्री कृष्णचंद्र सरकार समेत हस्तिनापुर से खांडवप्रस्थ के लिए भेज दिया। वो कहते हैं ना कि मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। भैया आवाज बढ़ा दे जरा, हम कहीं ना अपने बाजा के पूरा दम लगा दें, आपका नाम करेंगे जा जाएंगे। हाँ, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारी, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गई पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गई पुजारी, मिल गया ठिकाना। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले निवेदन करें अपनी निजी कथा। जननी को स्नेह नसीब नहीं, नहीं बाप स्नेह की चाह मिली। जो भी है ठाकुर जी की वजह से है। अपनो घर द्वार पराय भयो, तो मननी घर जाई पन
पूरे नाथ हुए, रघुनाथ कृपालु की बाह मिली। इसलिए गाते हैं सरकार, मेरे राघव मेरे माधव, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। एक बात, जब ये दिल दुनिया का था, जब ये दिल दुनिया का था, तो दुश्मन हजारों हो गए, हाँ दुश्मन लेकिन जब से दिल तुमको दिया, जब से दिल तुमको दिया, तो हर दिल के प्यारे हो गए, हाँ दिल के प्यारे हो गए, हर दिल के प्यारे हो गए, हाँ हर दिल के प्यारे हो गए। इसलिए कहा ठाकुर मेरे, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरे नाम ने बना दी, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। मुझे मिल गई गुजारिश, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे तरफ, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना। अब कहता है सरकार मेरे मालिक, ये दुनिया लूट जाए मुझे इसका गम नहीं है, दुनिया डूब जाए मुझे इसका गम नहीं है। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, कभी दुनिया लूट जाना, मेरी जिंदगी के मालिक, कभी दुनिया लूट जाना, मेरी जिंदगी के कभी दुनिया डूब जाना। मुझे मिल गई गुजारिश, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे मिल गई गुजारिश, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है तेरे घर पे सज ठिकाना, मुझे रात आ गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। निवेदन किया
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज हमारे ठाकुर जी जिसके साथ हैं, कहते हैं जग में जगन्नाथ से बढ़कर सच्चा मीत कोई ना, अरे प्रभु से बढ़कर के निभावे जग में प्रीत कोई ना। प्रमाण देते पूज्य महाराज जी, कितने पतितन की मत राखी, गणिका गीत अजामिल साखी, माँ सेवरी के बन फल चाखी, अगणित ठौर माधुरी भाखी। ऐसो प्रेम पारखी प्यारो, परम पुनीत कोई ना। तो आज कृष्णचंद्र सरकार पांडवों के साथ खांडव प्रस्थ की भूमि पर चल पड़े और वहां कहते हैं चक्र कृष्ण का हलधर का हल। आज दाऊ जी उस खांडव प्रस्थ की पथरीली रेतीली जमीन में अपने हल से जुताई कर रहे हैं। यहाँ घर बनाना है, किसके लिए? पांडवों के लिए। अरे कौन ऐसा होगा वो जो अपने भक्त के लिए घर बनाने के लिए जुताई करेगा, गुड़ाई करेगा? ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन गांडी उठाओ, इन घने घने वृक्षों को काट गिराओ और यहाँ जो सर्पों का समूह है इन्हें यहाँ से भगा दो। देखते ही देखते वो खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ में बदल गया। स्वयं विश्वकर्मा ने निर्माण किया इंद्रप्रस्थ को। और फिर शुरू हुआ विश्व विजयी होने के बाद राजसूय यज्ञ। जब राजसूय यज्ञ शुरू हुआ तो सबको निमंत्रण गया। ध्यान से सुनिए। और उसी राजसूय यज्ञ में दुर्योधन समेत सभी कौरव आए थे। उस इंद्रप्रस्थ को देखकर दुर्योधन के मन में फिर लालच ने जगह ले लिया। हस्तिनापुर तो रख ही लिया, अब इंद्रप्रस्थ को भी चाहता है, ये भी मेरा हो जाए। अपने मामा शकुनी से बोला कुछ ऐसा करो कि इंद्रप्रस्थ भी मेरा हो जाए। शकुनी ने बुलाया धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर और जुआ खेलने लगा। इसलिए कहा कि मूर्ख से प्रीत बुरी, मूर्ख से प्रीत बुरी। कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर बुद्धि से कमजोर मूर्ख हो तो उसे कभी प्रीत न करना। नादान दुश्मन से दानेदार, नादान हित से दानेदार दुश्मन अच्छा होता है। जान लीजिए, मूर्ख से प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी। तो आज दो दाव दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर जीते तो मन बढ़ता गया और खेलेंगे। और फिर जब हारना शुरू हुआ तो इंद्रप्रस्थ समेत 4 भाई अस्त्र शस्त्र समेत द्रौपदी को भी हार गए। बहुत सुंदर भाव केशव जी लिखते हैं कि नाम युधिष्ठिर धर्म के मूरत। यहाँ से शुरू होता द्रौपदी। नाम युधिष्ठिर धर्म के मूरत, और ते गई ले जब में हरिहारी। नाम युधिष्ठिर धर्म के मूरत, ते गई ले जब में हरिहारी। सुनी के साधारण मानव, सुनी के साधारण मानव, फिर हरि है बहिनी महातारी। देखिए हमारी माता जी रोज दान पुण्य तो करती ही हैं। आज देखिए श्रृंगार समेत हमको वस्त्र दान कर रही हैं। ठाकुर जी इनके भाग सुहाग को अचल रखे, सरकार अपनी कृपा बनाए रखे। महाराज
नाम युधिष्ठिर धर्म के मूरत से गई है जग में हर हारी। सुनी कहत साधारण मानो हरि है बहिनी महातारी। देखल खेल बड़ा जग में, देखल खेल बड़ा जग में, पर देखल नहीं ऐसे जुआरी। ना सोचले तनिको मन में, हरले अणु पर साझी के नारी। बहुत सुंदर भाव है। ना सोचले तनिको मन में, धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्मराज के अवतार है, वो आज इस कदर जुए में लिप्त हुए कि ये भी नहीं विचार किया कि मेरे अतिरिक्त मेरे 4 भाइयों की पत्नी है पांचाली। महाकवि केशव पांचाली की सुंदरता का वर्णन करते हैं। पांचाली कौन? विद्युत जन्मा पांचाली, आदि कुमारी पांचाली, चिर यमुना का वरदान प्राप्त करने वाली पांचाली, चंडी का स्वरूप पांचाली। ऐसे नहीं है द्रौपदी। क्या स्वरूप वर्णन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कि नाही ढेर मोटी बाटे, नाही ढेर छोटी बाटे, नाही ढेर गोर बाटे, नाही ढेर संवरी। और रानी दासी जैसी, आप रही राशि जैसी। और रानी दासी जैसी, आप रही राशि जैसी, पावनी बकेसी ऐसे ये गंगा लहरी। बाटे, मोटी छोटी नाथ बाटे, छोटी छोटी दांत बाटे, मोटी छोटी माथे बाटे। नाभि बाग भीर करिया बाटे पतरी। द्रौपदी क्या सुंदरता है। भरी मुंह पान वाली, मृदु मुस्कान वाली, भरी मुंह पान वाली, मृदु मुस्कान वाली। द्रौपदी जुअरियन के दाव पर बाधरी। बहुत सुंदर भाव महाराज, कितनी सुंदर सुंदरता का वर्णन। विद्युत जन्मा द्रौपदी, आज वो द्रौपदी जो सुंदरता में श्रेष्ठ शिरोमणि है, कहते और रानी दासी जैसी, उसके सामने सारी महारानियां दासी सी प्रतीत होती हैं। आप रनिवासी जैसी। जय श्री राम। उस क्षेत्र की आन बान शान, नारी सशक्तिकरण की एक अलग पहचान हमारे आप सभी के बीच आदरणीय ममता शुक्ला जी, जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 1 से हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आप सभी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें।
आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए, अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहें। बाबा वीडियो बनाओ, बाबा ये हम चाहेंगे कि आदरणीय अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहें। लोड होता मोबाइल में, कौन आज समय माँ के मंदिर पर इस महायज्ञ में, इस पावन मंच पर, इस पावन स्थान पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। इसके लिए यहाँ की अध्यक्ष और यहाँ की समिति को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भाइयों और बहनों, यह जो मंच है यह राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के समक्ष आज मैं उपस्थित हुई हूँ। बहुत ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगी, बस मुझे कुछ बात कहना है। कुछ ही दिन बाद इसी 2026 में जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है। बहनों और भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर पुरुष वर्ग का नेता ही हर पद पर बैठा है। पुरुष वर्ग का नेता ही हर पद पर बैठा है, क्योंकि मतदान करने का अधिकार अगर पुरुष वर्ग को है तो महिला वर्ग को भी है। अगर पुरुष वर्ग का नेता है तो महिला वर्ग की नेता भी होनी चाहिए, जो महिलाओं की आवाज को जिले तक नहीं, राज्य तक, केंद्र तक पहुंचाने का काम करे। बहनों, यदि आप लोगों को गंगा स्नान करने के लिए बनारस जाना हो और आप किसी ट्रेन के बोगी में बैठी हो और उस बोगी में इंजन ना हो, तो आप गंगा स्नान करने के लिए काशी बनारस नहीं जा सकती हैं। उस बोगी को चलाने के लिए जैसे इंजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही महिलाओं की आवाज को ऊपर तक उठाने के लिए महिला नेता की आवश्यकता होती है। आज यह ममता शुक्ला आपके बीच में जो यहाँ उपस्थित हुई है, यह ज्यादा दूर की नहीं है, यह आपके ही क्षेत्र की है। पहले मैं विद्यालय चलाती थी, अध्यापिका थी, लेकिन मैंने देखा है बहनों की समस्याओं को। आज के कुछ साल पहले लगभग जब हमारे सांसद शरद त्रिपाठी जी थे, उसी समय की बात है कि कुछ बंदर पागल हो गए थे, जो बच्चों को काट लेते थे, जानवरों को काट लेते थे। क्योंकि इस समस्या से मुझे कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन फिर भी जब मैंने ये समस्या सुना तो जितने बच्चों को सिंगरहट में बच्चे बंदर ने काटा था, उनके घर तक मैं गई। जिन बच्चों को सुई लगा था उनका टीकाकरण कार्ड मैंने लिया। बढ़िया सिंगरहट उन प्रत्येक ग्राम सभा में मैं पैदल चल करके उन कार्ड को रिकॉर्ड के तौर पर कलेक्ट करके मैं अपनी आवाज को माननीय शरद त्रिपाठी जी तक पहुंचाया और मैंने कहा, हमारे इस क्षेत्र से, हमारे इस जिले से आप सांसद भारी से भारी मतों से जीते हैं और इतनी बड़ी आपदा हमारे क्षेत्र पर आई है कि जानवरों और बच्चों को बंदर पागल हो गए हैं, काट ले रहे हैं। आप हमारे इस क्षेत्र को इस समस्या का समाधान करवाने में हम लोग की सहायता करें। माननीय सांसद शरद त्रिपाठी जी ने मेरी बात को और इस क्षेत्र की समस्या को सुनकर 70,000 रुपए का योगदान फॉरेस्ट विभाग को दिया और यहाँ वो बंदर पकड़ करके फॉरेस्ट विभाग वाले लेकर बाहर कहीं जंगलों में छोड़ दिए। ऐसी बहुत सी समस्या है। अभी आप लोगों को एक समस्या में और अवगत करा रही हूँ। ये जो पिराड़ी कला है, आपका सिंगरहट पिराड़ी कला, यह ना बढ़िया बैंक के अंतर्गत आता है और ना ही साड़े कला बैंक के अंतर्गत आता है। हाल ही में मैंने 2 समूह का यहाँ पे गठन किया।
और जब मैंने उसका खाता खुलवाना चाहा तो मुझे पता चला कि बढ़िया बैंक के अंतर्गत आपका पिराड़ी कला और सिंघाट नहीं आता है। फिर मैं साड़े कला गई, वहां मैंने पता किया, साड़े कला वाले बैंक मैनेजर ने भी यही कहा कि हमारे बैंक के अंतर्गत पिराड़ी कला और सिगरेट नहीं आता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह के तहत आज बहनों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार 6-6 लाख रुपया का योगदान दे रही है कि बहनें स्वावलंबी हो जाएं। लेकिन जब पिराड़ी कला सिगरेट बढ़िया बैंक के अंतर्गत भी नहीं आता है, साड़े कला बैंक के अंतर्गत भी नहीं आता है, तो पिराड़ी कला सिगरेट के लोगों को ये आवाज उठाना चाहिए कि यह किस बैंक के अंतर्गत आता है। ऐसी बहुत सी समस्या है हम बहनों के बीच में, जिस आवाज को मैं ममता शुक्ला उठाने के लिए आई हूँ। इस आने वाले चुनाव में मैं आप लोगों के बीच समक्ष हाथ जोड़कर यह निवेदन कर रही हूँ। मैं जिला पंचायत पद की महिला प्रत्याशी हूँ, जो अपने पद का निर्वहन स्वयं कर सकती हूँ। आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि इस बार अपना बहुमूल्य वोट आप एक ऐसी महिला को दीजिएगा जो पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो, जो आपकी आवाज को जिले तक नहीं, राज्य तक नहीं, केंद्र तक पहुंचाने का कार्य करे। देखिए, चुनाव आ गया है, बहुत से नेता आपके बीच आएंगे, बहुत से नेता आपके बीच आएंगे। ऐसे ऐसे नेता भी आएंगे जिन लोगों ने बस्ती में बहुत से धन को लूटा है। उसी पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों को। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, वो जमी पे चाँद सितारों की बात करते हैं। दोनों हाथ से बस्ती को लूटने वाले, दोनों हाथ से बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं समय मां को प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम दे रही हूँ। जय श्री नारायण। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आप सब एक बार पुनः आदरणीय ममता शुक्ला जी का, जो कि वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत सदस्य है, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय जी के द्वारा इस सच्चंडी महायज्ञ में, इस महायज्ञ को पूर्ण कराने में 10,000 रुपए का महादान प्रदान हुआ है। आप सभी जोर तालियों से इनका स्वागत करें। मां समय इनके धन धान में वृद्धि करें, इनको विजयी बनावे। और 4,000, जो कि 10,000 में का 4,000 है, वह यज्ञशाला के निर्माण के लिए पूर्व में दिया जा चुका है और शेष धनराशि अब दी जाती है। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज। बाबा कुछ सेवा करेगी। हाँ। नीचे जाएगा श्री राम, जय राम। ये हमारे अजय भैया जुड़ियाने सहजनवा के निवासी हैं। इनके द्वारा 501 रुपए का दान, सभी लोग ताली बजा के करें सम्मान। कहते हैं ना कि राजा का दान प्रजा का स्नान एक समान होता है। महाराज, आप लोग इतना बढ़िया शांति से बैठे थे कि हमारा मन एकदम गदगद हो गया था। लेकिन अब फिर आप लोग बतियाने लगे तो समस्या फिर वही की वही आ गई। जितना हम बनाए थे उतना फिर बतियाने में खत्म कर दिया। कहते हैं मन तो हर जगह जाता है, लेकिन मन तो वास्तव में है हाथी। इसे बनाए जो अपना साथी, वो ही इसको बस में रखता, वो ही इसका आनंद सकता। मन तो बहुत कुछ कहता है, मन के कहने से सब चीज न मिले तो ही बढ़िया। हम तो कहते हैं कि मन के कहने से सब न मिले वो ही बढ़िया है।
अगर मन के कहने से मिल जाएगा तो मन तो हमें पथभ्रष्ट कर देगा। वो कहते हैं ना, जीवन में जिस दिन हमारे भारतवर्ष की नारियां जाग जाएंगी उस दिन सब जाग जाएंगे। लेकिन एक बात ये है कि हमारी माताओं बहनों को पहले साक्षर होना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर चर्चा का श्रवण को कर लिया है ना। जय हो। देखिए हमारी बहन जी के द्वारा विदाई स्वरूप कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठाकुर जी कल्याण करे, सरकार हमारी रक्षा करे। लीजिए। कहते हैं ना कि नारी कौन, अभी आप लोगों ने सुना, जत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। महाराज, लेकिन हमारी माताओं बहनों को विवेक से ही सदैव काम करना चाहिए, क्योंकि जब विवेक रहेगा तभी आप अपना घर चला सकते हैं। और आप स्वयं में पढ़ी लिखी हो, विवेकवान हो, ताकि अपने संतान को सुयोग्य बनाए। तुम्हारे महाराज से बहुत सुंदर बात कहते थे, देखो लाला के लिए चम्मच कटोरी और एक तोता आया है, तोता। जय हो, जय हो। इसलिए कहा कि दुर्गा तू ही, लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है। कण कण में तू ही समाई है, तू ही छांव है, तू ही धूप है। ये सब स्त्री के ही स्वरूप हैं। ये अलग बात है कि वो जगत जननी माता है। लेकिन एक बात याद रखिए कि नारियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां जागरण की कदमें अगर। ये हमारे भैया नया राम गुप्ता जी, विदाई स्वरूप 51 रुपया। और ये देखिए पैंट शर्ट या गद्दी पर प्रदान करें। ये लीजिए प्रसाद, ठाकुर जी इनके भंडारे तो भरे रहे। कहते हैं माँ कौन, स्त्री कौन? अरे जिसने भक्त और भगवान को अपने गर्भ में रखा हो। वीर संतान से तो खाली नहीं, कौन सी शक्ति को गोद पाली नहीं। राम और कृष्ण को भी इस धरा पर आना हो तो उनको भी मां चाहिए। वीर संतान से तो खाली नहीं, कौन सी शक्ति को गोद पाली नहीं। देवियां जागरण की पूजाएं अगर,
देवियां जागरण गीत गाएं अगर दंभ का दम निकलता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां तो गलत रूहियां, छोड़ दे अंध विश्वास की बेड़ियां। छोड़ दे नारियां जो गलत रूहियां, तोड़ दे अंध विश्वास की बेड़ियां। नारियां धैर्य को बढ़ाएं अगर, नारियां धैर्य को ही बढ़ाएं अगर, शौर्य शिशुओं में बढ़ता चला जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। निवेदन किया महाराज, इस संसार है, लेकिन इस संसार में जिस घर की गृहिणी पढ़ी लिखी समझदार है, उस घर का परिवार सबसे आगे है। क्योंकि एक स्त्री एक शिशु का सृजन करती है और वो शिशु घर से लेकर समाज तक का सृजन करता है। पहली गुरु माँ है, इसलिए माँ को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और एक बात निवेदन करें, बहुत सुंदर वाक्य है हमारे पास, सोचते हैं कहें कि ना कहें, फिर सोचते हैं कह ही दें। जय हो जय हो। देखो हमारे बाबा जी कितनी मुश्किलों से ऊपर चढ़ के आए हैं और ठाकुर जी को और हमको विदाई से 30 रुपया दे रहे हैं। ठाकुर जी कल्याण करे, बड़े प्रेम से कथा सुनते हैं। इनकी क्या बात है, जो भी यहाँ आते जाते रहते हैं भाई, मोटी दक्षिणा देते, बहुत अच्छा करते हैं महाराज। लेकिन कहते हैं ना कि जिनके जुर्म से दुखी है, ये देखिए हमारी बहन जी तो कितना बोले, सब विदाई ही देती जा रही हैं। 101 रुपया पुनः विदाई दे रही हैं। इसलिए सब यही जो रघुनाथ जी के पास चढ़ जाए वो सब विदाई। जिनके जुर्म से दुखी है जनता, ऐसे नहीं थे। हाँ देखो अब सब समझ गई, चढ़ाती जा रही बोले अम्मा का पाँव छुएंगे, दक्षिणा विदाई रघुनाथ जी को देंगे। ये देखो अम्मा फिर जय हो। जाओ सब प्रसाद लेके जाओ। कहते हैं ना कि जिनके जुर्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में
दया धर्म की बात करें वो बैठ के सजी सभाओं में, इसलिए कहा कि जादू दान का चर्चा घर घर होता, लूट की दौलत छिपी रही, तो नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत तभी रही। ये क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रही, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रही, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत तभी रही। हमको लगता है बहुत सुंदर प्रकरण है, लेकिन आज सुनाने में व्यवधान होगा, इसलिए हम आपको ये प्रकरण ना सुनाकर कुछ दूसरा सुनाते हैं, क्योंकि ये बड़ा भावगम्य प्रकरण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय। आज सब विदाई विदाई है, निवेदन किया सब चढ़ा लो पैसा जल्दी जल्दी, किस तरह सुंदरता का वर्णन है कि प्रसाद में। हम तो कह रहे थे कि लास्ट में देते सब, बीच बीच में बोलने में प्रॉब्लम होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान कुर्बान कुर्बान। वो मेरा दिल, वो मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, मुरलिया वाले देखी है जब से ये तस्वीर तेरी। देखिए भैया हमारे विदाई स्वरूप 101 रुपया दे रहे हैं, यही चढ़ा दे, जो ठाकुर जी को चढ़ाओगे वो हम ले लेंगे विदाई में। हाँ देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले सावरिया प्यारी मेरे दिल की तू दुनिया, मुरलिया वाले
मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना पागल तेरा प्यार चाहूं। मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना पागल तेरा प्यार चाहूं। दीवाना पागल तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले सावरिया